गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आप सभी अच्छे हैं? चलिए, कल की चर्चा हम लोग किए थे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस को हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था और इसमें आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। हम लोग जब शुरुआत किए थे यूनिट फर्स्ट के बारे में तो आपको बताए थे कि किसी बॉडी का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग मौलिक गुण कहते हैं, मौलिक गुण, वहाँ पर आपको बताए थे कि दो होता है। एक होता है मास और दूसरा होता है चार्ज, द्रव्यमान और आवेश। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज? इस दोनों क्वांटिटी में अंतर क्या है? द्रव्यमान और आवेश में अंतर क्या है? चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे 2 kg पोटैटो लेना है, 7 मीटर क्लॉथ लेना है, तो ये सब हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 kg पोटैटो लेना है, 5 kg फ्लावर लेना है, ये सब जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन चार्ज हम जानते हैं कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो -3 माइक्रोकूलम का भी चार्ज होता है। इसलिए फर्स्ट डिफरेंस है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। और चार्ज में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। मास के चलते जो फोर्स काम करता है, दो बीच में आप लोग पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण का बल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स, वो हमेशा आकर्षण का बल होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज है तो इसमें विकर्षण का फोर्स काम करेगा, सेम चार्ज है। माइनस है, इसमें भी विकर्षण का फोर्स करेगा, सेम चार्ज है। लेकिन प्लस और माइनस है तो वहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। मतलब चार्ज के कारण जो फोर्स काम करेगा दैट मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, वो आकर्षण का भी बल हो सकता है, विकर्षण का भी बल हो सकता है। तीसरा हम लोग देखें कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो मात्रा होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन किसी वस्तु पर द्रव्यमान जो होगा वो किसका पूर्ण गुणज होगा ये कहना संभव नहीं है। इसलिए आवेश का क्वांटमीकरण होता है, द्रव्यमान का क्वांटमीकरण नहीं होता है। द्रव्यमान का क्वांटमीकरण होता नहीं होता है, मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। फिर हम लोग देखे थे कि आवेश संरक्षित रहता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब इसका उदाहरण भी आपको हम बताए थे कि दो बॉडी को अगर हम आपस में रब कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के पूर्व दोनों का आवेश शून्य रहता है और रगड़ने के बाद भी दोनों पर आइसोलेटेड कंडीशन में आवेश का सम जो होता है वो शून्य ही होता है। इसका मतलब टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका हम लोग बताए थे कि ये यूनिवर्सल लॉ के रूप में भी ट्रीट किया जाता है इसको। इसलिए आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो संरक्षित नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? कि ये द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाती है। E = mc² हम लोग पढ़े हैं। ये मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, इसलिए मास कंजर्व्ड नहीं रहता है। फिर आपको बताए थे पिछले क्लास में, हमने एक न्यूमेरिकल्स भी डाला था ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, कि एक बॉडी का चार्ज रेस्ट कंडीशन में 7.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम है। अगर उस बॉडी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया जाए तो उस पर कितना चार्ज होगा? तो आपने बताया था कि देयर विल बी नो चेंज बिकॉज चार्ज इज इनवेरिएंट, आवेश निरपेक्ष होता है। आवेश का परिमाण वस्तु के चाल या फिर वस्तु के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर के चाल पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये मास में नहीं होता है। रेस्ट बॉडी का मास अलग होता है और मूविंग बॉडी का मास अलग होता है। इसके लिए फॉर्मूला भी आप में पढ़े हैं तो पढ़े हैं, नहीं तो फिर आगे जाके पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में। m = m0√1 - v² वेयर m0 इज मास ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट और दिस इज अ मूविंग मास। तो इसके हिसाब से वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी चेंज करेगा तो ये मास चेंज करेगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट डिफरेंस इज, आवेश में परिवर्तन से द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। व्हेन चार्ज इज चेंज्ड देन मास ऑल्सो चेंजेस। चार्ज का ऑरिजिन क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर
लॉस हो रहा है तो घट जाएगा और गेन हो रहा है तो बढ़ जाएगा, इसलिए चेंज इन मास। लेकिन मास में परिवर्तन से आवेश में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हम लोग देखें डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। अगर आपको क्वेश्चन आता है द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर होता है तो आप इसको इस तरह से पॉइंट वाइज सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये है तरीका लिखने का जिसके सहायता से आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए आपको एक होमवर्क देते हैं। यहाँ पर आपको पिछले क्लास में भी दिए थे, एमसीक्यू में क्वेश्चन डाले थे हमने न्यू ऑब्जेक्टिव के लिए कि निम्नलिखित आवेश का निर्माण कितने इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने से होता है। 1 मिलीकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम प्लस है, 1 नैनोकूलम माइनस है, 1 पिकोकूलम माइनस है। सबके लिए एक ही फार्मूला लगेगा सबके लिए, Q इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई। प्लस वाले के लिए प्लस यूज़ करेंगे, माइनस वाले के लिए माइनस यूज़ करेंगे। प्लस का मतलब हुआ जो एन आएगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और माइनस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो गेन करेगा। तो एक तरीका आपको, सबका एक ही फॉर्मूला है सोल्व करने का, सबका एक ही है। एक हम यहाँ पर आपको सोल्व कर देते हैं और रेस्ट 3 आपका होमवर्क रहेगा जिसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमने डी को सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू -1 पिको कूलम, दैट इज -1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग Q इक्वल टू -NE, इसलिए N इक्वल टू -Q/E। मैंने Q का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 10⁻⁻12 और नीचे इलेक्ट्रॉन का हो गया, ऊपर चला जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 10/16 -12 + 19, इसमें से घट के आ जाएगा 7, एक जीरो और यहाँ बढ़ा दीजिए 100/16, दैट इज 6.25 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेगा तो उस पर इतना आवेश उत्पन्न होगा। इसी फॉर्मूले पर आप इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए और इसको बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर दूसरी क्लास में।